नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और रात के अंधेरे में या ठिठुरती ठंड में अगर कोई जानवर भी किसी पेड़ का सहारा अगर लेता हुआ हमें दिखाई दे तो हम कहते हैं कि आशियाना ढूंढ रहा हो, इसके लिए कोई मदद कर दें। लेकिन जब इन जैसे युवा, आप देख सकते हैं ऐसे हजारों युवाओं की यहाँ लाइन लगेगी और वो देश सेवा के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर की भर्ती रैली चल रही है भिवानी के भीम स्टेडियम में। उनके लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं, उनको सलाम करता है भिवानी अपडेट और हमारी टीम। और ये देखिए आप, इन युवाओं ने ना तो ये कोई बड़ा संगठन है और ना ही कोई सरकारी संस्था है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। सामने चेहरे आपको दिख रहे होंगे कुछ। और वैसे तो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं अपना बंदोबस्त कर रही हैं इन बच्चों का, लेकिन फिर भी हजारों बच्चे होते हैं तो नहीं हो पाता है मैनेज। कुछ राजनीतिक लोग भी आगे आए हुए हैं, लेकिन ये लोग ना तो राजनीति कर रहे हैं। और ये संस्था महाराजा सूरजमल किसान मजदूर सेवा समिति, इनको पता है किसान और मजदूर परिवारों के बच्चे ही आर्मी में जाते हैं। राजनीति वाले चाहे बेशक बुरा मान जाओ, उन वाले तो 5 स्टार होटल में मजे करते हैं भाई। लेकिन क्या कहोगे अजीत भाई, आज ये इस तरीके से आप लोग ये चला रहे हो सिस्टम सारा, और इसके पीछे वो एक फंडिंग वाली बात होती है। पीछे हमने ये फंडिंग शब्द बड़ा आया है किसान आंदोलन में, तो इसके लिए फंडिंग कैसे होती है? बड़े आपके कोई कारखाने चलते हैं या कैसे मैनेज कर रहे हो भाई? किसान ना है बालक, हाँ हमारी तो फंडिंग खेत ता हुआ है, और खेत में तो जो अपनी कमाई है उसमें तो कुछ हिस्सा निकाल के ये जो भर्ती देखने आ रहे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे अपने किसान मजदूरों के बच्चे हैं, इनके लिए कमा रहे हैं, इन्हीं के लिए लगा रहे हैं। और फंडिंग तो भाई हमारे पास इसी कोई है नहीं, पूरा शहर है, सारी पार्टियां के बड़े बड़े नेता जो पहले सत्ता में रहे हो चाहे मौजूद सत्ता में हो, उनकी तरफ तय जो बच्चे आ रहे हैं कोई भी व्यवस्था नहीं है उनके लिए। चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो नाम भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो बुरा मानते कौन भाई। चाहे धर्मवीर है, अरबपति आदमी है, 10 रुपये भी किसी भी शहर में बच्चे आ रहे हैं कहीं भी उसने लगाए हों। किरण चौधरी है 10 रुपये लगाए हों, घनश्याम सराफ है 10 रुपये लगाए हों, एक आदमी भी कोई भी इन बच्चों के लिए सामने नहीं आया। और जब वोट की ज़रूरत पड़ेगी ये इन परिवारों के पास जाओगे और उनके ये किसान मजदूर फिर भी उन्हें दूध बर्फी खिलाओगे। और ये आज जो ज़रूरत है उनके बच्चों की भाई, शहर में दूर दूर ताव हैं भाई, उन भर्ती में भाई रात ने रोड़ा पड़े हैं, सर्दी हुए है। तो हमने तो वो पहले दिन अखबार में देखी भाई, जो 12 तारीख को आ रहे थे फुटपाथ पर बच्चे थे, तो फुटपाथ पर देखे हमने भाई, बच्चे बहुत परेशान थे, अखबार में पढ़ा तो हमने अगले ही दिन ये व्यवस्था करने का प्लान किया। अच्छा, जगह की बड़ी प्रॉब्लम होती है और भीम स्टेडियम के नज़दीक खड़े हैं, यहाँ लंबी लाइन लगनी है और शुरुआत यहीं से होनी है। हालांकि कई किलोमीटर दूर धर्मशालाएं हैं, लेकिन वहाँ तक बच्चे जाना नहीं चाहते, उन्हें पता भी नहीं लगता कि कहाँ क्या कुछ होना है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि यहाँ ये आशियाना नज़दीक है। तो ये कैसे सोचा? और ये आपने वैसे ही बनाया है, अस्थाई रैन बसेरा कहें तो इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चे लेटे हुए भी हैं पीछे और अंदर भी बच्चे लेटे हैं, वो भी दिखाऊंगा भाई। हमने तो ये जगह देखी, जगह छोटी थी, टेंट और भी बड़ा लगा सका थे, क्योंकि हमारे पास मंदी भाई जैसे और भाई भी काफ़ी हैं, 5-7 भाई हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत आप 1-2 लोगों ने करी थी? हाँ, 2 लोगों ने। एक घनश्याम मास्टर जी हैं, चाय बना रहे हैं, ये मास्टर जी का प्लान था। और जिस तरह हमने दोनों ने 21-21 हज़ार रुपया सहयोग किया, और 12 हज़ार रुपया हमने पहले से हमारे जो आसी डीलर हैं जो साथियों ने इकट्ठे किए थे कहीं भी समाज सेवा में लगाने के लिए। फिर बाद में हमारे को देखा भाई मनदीप सामने आए, इसी तरह 1-2 और भाई घनश्याम के साथी 1-2 और सामने आए हैं, साथी सामने आए। मैं भाई साहब आपके बीच में रोकते हुए कहूँगा कि देखिए, इसमें किसी तरह का ये नहीं था कोई बाउंडेशन, ना हमने किसी से कहा कि भाई आप फाइनेंशियली मदद करो। जो स्वेच्छा से आगे आए हमारे कई साथी, जैसे संजय पानू सर हैं, LIC DO हैं, अपने आप आगे आकर के इन्होंने सहयोग किया। साथियों के लिए जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे बिस्किट की, दूध की, उसकी पूर्ति कराई। ऐसे ही हमारे साथी हैं आदित्य गोयल जी, उनका भी बहुत सहयोग मिला। उन्होंने भी अपनी तरफ से चाय के कप, उनका भाई का कारखाना है, वो अरेंजमेंट उन्होंने वहाँ से कराया। तो इसमें ये नहीं था कि कोई स्पेसिफिकेशन, कोई एक जाति वर्ग का ही इंसान आके काम कर रहा है। इसमें हर तरह का स्वेच्छा से जो लोग कुछ पुण्य कमाना चाहते थे वो लोग आए। इन देश के रियल हीरो के लिए वो उनके दिल में उनकी जगह है, वो कुछ करेगा। नहीं तो
देखिए आपके सामने है भाई साहब, फुटपाथों पे बच्चे, पार्क में, रेलवे स्टेशनों में रात काट रहे थे। पहली 11 की रात, 12 की रात बच्चों ने ऐसे ही निकाली है। जी, तो संस्थाओं को आगे आने से मदद मिलेगी इन उन मुसाफिरों को जो देश सेवा के लिए गंतव्य स्थल पर आ तो चुके हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे बड़ी ये दुविधा वाला रास्ता होता है वहाँ तक सेलेक्ट होते होते, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जेब में शायद किराया भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उस रास्ते पर उस दिशा में आगे बढ़ने की जिसमें शायद उनका परिवार दूसरे लोगों की बराबरी करे। बस अब क्या कहोगे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने कोशिश की, और आम जनमानस को किस तरीके से थोड़ा सा आगे आ जाए, किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए जिसको नीड है हकीकत में उसकी। ये सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने के लिए मैं आपकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करूँगा। भाई साहब, देश के सही मायने में तो रियल हीरो ये बच्चे हैं जो आज अपनी रात को ठंड के मारे काट के देश में 4 साल के लिए अभी अग्निवीर की भर्ती जो चल रही है इसमें सेलेक्ट होंगे। सही मायने में तो ये हीरो है। हीरो आज जो सहयोग की बात है, भाई साहब हैं अजीत भाई साहब, इन्होंने कभी भी कहा, हमें जिस चीज़ में कहा हमेशा इनके कॉल की देरी है, मैं हमेशा तन मन धन के साथ इनके साथ रहा हूँ। जब से भाई साहब ने फ़ोन किया उस दिन से लगातार भाई साहब ने जो भी है मेरी ड्यूटी लगाई उस चीज़ में मैं मेरा पूरा करने की मैंने कोशिश की। परमात्मा, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है भाई साहब। हम तो ये सोचते हैं अगर 10 रुपये मेरे पास हैं तो मैं उसमें से 5 लगा दूंगा, क्या पता उस 5 के मेरे 50 होते हो। भगवान की दया से भगवान देने वाला है, भगवान ने दिया है। हम तो ये सोचते हैं ये भी हमारे भाई है। आज भाई साहब आप इस रोड पे निकल के देख लो, इस साइड निकल के देख लो, इतनी बुरी हालत है। बच्चे फुटपाथ पे जो हमारी सीढ़ियाँ बनी उन पे सो रहे हैं। हमारा प्रशासन छोड़ो, जो राजनीतिक लोग हैं वो कहाँ गए हैं? यहीं इसी रोड पे जहाँ से एंट्री होती है, आपको सही मायने में बताऊँ, जहाँ से एंट्री होती है उससे 100 मीटर पे हमारे हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री का मकान है। क्या वो वहाँ से निकलते नहीं? क्या उनको दिखता नहीं बच्चे रात को सोते? क्या और पार्टी के लोगों को दिखता नहीं? वैसे तो वोट मांगने के लिए तो सब आगे बच्चों को सबको चाहिए, युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, युवा चाहिए वो चाहिए। ये इसमें आया क्या? जब बच्चे यहाँ रात को ठिठुर के मतलब भैया एक बात पूछता हूँ मैं, हम आप और हम 1 घंटा बाहर बैठ जाते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कोई काम करना हमसे नहीं होगा। इनको तो रेस लगानी, ये मतलब 2 बजे एंट्री शुरू करेंगे, 4 बजे जाके खाली पेट 8 बजे तक रेस लगाएंगे, उसके बाद भागना, फिर उसके बाद मेडिकल रात शाम को 3 बजे बाहर निकलेंगे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद इतनी फिर घर जाना। सही मायने में तो बच्चों की जगह एक महीना होना चाहिए, बच्चों का फ़ोन भी रखते हैं। कई बच्चे तो अजीत भाई बता रहे थे ऐसे रह गए थे कि उनके जैसे 10 बच्चे आए, 10 के 10 भर्ती देखनी, एक ने टाल करी भाई कि मेरे सारे फ़ोन धर लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है बेरोज़गारी बढ़ी है, क्या लोग मतलब हाथ साफ करने में भी रहते हैं, सारी चीज़ है। तो भाई साहब ने ऐसी सुविधा भी करी कि भाई अपनी नाम और पर्ची लिख जाओ, फ़ोन यहाँ रख जाओ, अगले दिन आ जाओ भाई भर्ती देखो। और उन बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं कि वो सिलेक्ट हुए भैया वहाँ के यहाँ के। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी वजह से किसी बच्चे का जीवन बचा। हम तो बस जीवन दान बच्चे का सहयोग कर सकते हैं, देने वाला परमात्मा है बड़े। और मैं आपको दिखा दूं, कुछ जो धनाढ़े लोग होते हैं ना, वो इन बिस्किट को, ये पार्ले जी वाले वो बिस्कुट हैं जिसको आप बचपन से खाते आ रहे हैं, और 5 रुपए का पैकेट ही बिक रहा है। हालांकि बिस्किट चाहे कम हो जाते हों, लेकिन शायद कुछ लोग कहते हैं भाई ये कुत्ते वाले बिस्किट हैं, या डालते भी होंगे अमीर लोग, लेकिन इन्हीं बिस्किट को सच्ची आत्मा से ये भाई यहाँ पर ही आप दिखा सकते हैं। इतना सारा टोकरा और ये सारे भरे पड़े हैं। सुबह किसी बच्चे को 4 मिल जाए, और ये दूध का पैकेट है, ये सारी चीज़ें और भी हैं, और चीज़ें भी हैं। ये सुबह अगर एक बच्चे के 4 बिस्किट भी अगर पेट में चले गए ना, चाय वगैरह ये चली गई, तो ढंग से दौड़ पाएगा वो, क्योंकि ठिठुरती ठंड है और सुबह उसके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये लोग साथ खड़े होते दिखाई देते हैं ना, तो समझ आता है उसे आर्मी मैन तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि सुबह दौड़ेगा और हो सकता है वो देश सेवा के लिए सेना के बीच में जाके खड़ा हो, सीमा पर खड़ा हो, और देश सेवा करेगा भी, क्योंकि उससे समझ आएगा कि ऐसे लोग भी हैं, इन लोगों के लिए लड़ेगा वो बॉर्डर पर, दुश्मनों से आपकी सेवा करेगा। लेकिन ये दिल से काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, नहीं तो ये भी यहाँ पर पता नहीं पिज़्ज़ा बर्गर खिला देते, लेकिन सच्ची आत्मा से ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये संजय पानू भाई हैं और विनोद भाई खिलाएंगे, भगवान ने सही सलामत रखे और बरकत दी अच्छे से काम में, तो इन भाइयों के लिए अगली साल हम इससे और बढ़िया करेंगे, और हमारे साथी साथ आएंगे। हमें अंत में जाकर के जोश कॉर्पोरेट से हमारी बात हुई, एक हमारा संगठन है
वो कह रहे थे कि इसको अगर टाइमली बताते आप लोग तो और बहुत बढ़िया ढंग से हम कर सकते थे। चलिए चलिए मैं संजय एक भाई बात बीच में कहूँगा, आपने कहा जैसे वो बड़े लोग कुत्तों को डालते हैं बिस्कुट, अगर मैं ये पूछा है वो कुत्तों को डालते हैं, अगर सच्चे मन से तो विनोद भाई आप आए हो, मैं आपको पानी भी पिला दूंगा ना, वो चीज़ बहुत मायने, वो आपका पता नहीं आशीष कितना आशीष दे जाएगी मेरे को। ये कुत्ते को डालते हो वो मतलब उनको फिर इंसानियत, कुत्ता और इंसान उनको फर्क नहीं समझा। मतलब भाई साहब किसी को आशीष प्यार से चाहे मतलब दो पानी की बोतल पानी दे दो, चाहे दो बिस्किट खिला दिए, उसका मन आशीष है, मन की वो है बस सारी चीज़। तो क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए भाई साहब। संजय भाई क्या कहोगे, आज इस तरीके से आप लोग आगे आए हो और इन बच्चों को थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान कर पा रहे हो, हालांकि आपका दिल इतना चाहता है कि पता नहीं इनके लिए क्या कर दें, लेकिन ये प्रयास करके दिल को कितना सुकून मिल रहा है। भाई साहब निसंदेह ये दोनों साथियों का जो भी योगदान है, इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की और कहते हैं कि एक बार शुरुआत करने की देर होती है कि काफिला अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन चलते चलते बात करेंगे, अंदर बच्चे हैं कुछ, यहाँ पे भी दिखा दें, वैसे ये लोग लेटे हैं कुछ तो, और अंदर हम बात कर लेंगे। बाबा जी भी हैं, आपसे भी मैं बात करूँगा संजय भाई चलते चलते। कहाँ से आए हो अंकल जी आप? मैं थड़वा से आया हूँ। कहाँ, महेंद्रगढ़ में? हाँ महेंद्रगढ़ जिला है, तहसील नांगल चौधरी है। अच्छा, नोंगल चौधरी, इतनी दूर से? हाँ जी। तो यहाँ जो ये जगह व्यवस्था इन लोगों ने की है, बहुत इनके बढ़िया बारे में? कर रही साहब। अच्छा, हाँ जी, हम तो 6 बजे से आए हैं, चाय बिस्कुट चाय वगैरह पानी वगैरह सब कुछ सुविधा अच्छी कर रखी है इन्होंने। सोच के चले थे ऐसी कोई व्यवस्था मिल भी पाई? नहीं सोच के चले थे हम, दिन जाने भाई कहीं पड़े रहेंगे। हाँ। तो यहाँ तो देखा तो बहुत बुला कर प्यार है, चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खवा रहे हैं, पानी पियो। चलिए, कुछ बच्चे हैं आराम फरमा रहे हैं, सुबह इनको निकलना भी है भाई। रात के 10 बजे के आसपास हम शूट कर रहे हैं ये। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से रात का सीन, और अंदर आपको दिखाऊंगा जिमखाना क्लब। आपका सिलेक्शन हो गया? कब मेरा की सिलेक्शन आपकी हो गया। रेस वगैरह? मेरी 18 तारीख को रनिंग थी मेरी। तो मैं रात को 2-3 बजे आया, भाई ने सामान रखवाया मेरा, और रात रात को मैं रेस्ट किया, फिर सुबह एंट्री करी और अब मेरा एक्सीलेंट फिजिकल हो गया है। अच्छा। बहुत बहुत मेहरबानी हो। कहाँ से हो वैसे आप? मैं जुई से हूँ। अच्छा, जुई से, यहीं से लोकल, मतलब भिवानी डिस्ट्रिक्ट हाँ में जी, ही आप हाँ कर जी, रहे हाँ थे। जी। तो शाम ब्लॉक से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो देखिए ये बड़ी बात है, और ये दिल से दुआ निकलती है जब दिल से काम करने के लिए निकलते हैं। मेरे साथी हैं दीपक भाई भी, थोड़ा सा आ जाएं दीपक भाई। ये भी कवर करने के लिए रात की तस्वीरें दैनिक जागरण में है भाई, ये भी कवर करते दिखाई दी। भाई क्या कहोगे, ये ठिठुरती ठंड में ये जगह कैसी दिखती है? ठंड से बचाव के लिए बढ़िया काम है, और भी लोगों को ऐसे आगे आना चाहिए। 1-2 लोग और हैं, आप सेक्टर 13 मोड़ पे जाओ, वहाँ मास्टर रतेरा जी हैं, उन्होंने भी ये सुविधा कर रखी है। वहाँ पे भी कम से कम 100 बच्चे हैं, उन्होंने अपने मतलब कि नीचे लोग आगे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखकर अपने जो खबरें लग रही हैं उनको देखकर लोग आगे आ रहे हैं। और ये बड़ी बात है। संजय भाई बात करते करते चलेंगे, अंदर चलेंगे, और ये देखिए ब्लेसिंग निकलती है इन लोगों के दिल से, तो समझ आता है। इसमें शर्मा जी मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ चलो, इसमें शर्मा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है 15 दिन का प्रोग्राम है, और पर डे का जो खर्चा है नॉर्मली 10 से 12 हज़ार रुपये का है। तो ये जो साथियों ने शुरुआत की थी तो बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई कि कोई भी MLA MP या कोई भी राजनीतिक लोग नहीं आया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार भवानी जी का जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो एक बार आएँ, क्योंकि वो अभी युवा भी हैं, वो समझते हैं। तो एक बार भवानी जी से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि बार आएँ और अपना जो भी है वो सहयोग करें। और इसके अलावा जो हमारे जो सेक्टर के साथी हैं, मैं खुद भी सेक्टर में रहता हूँ, क्योंकि सेक्टर में लगभग संपन्न लोग हैं। हाँ सही बात है। हाँ, तो दोनों सेक्टरों में जो भी साथी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि और जो घर भी से और ज्यादा नहीं तो 100 रुपए भी आ गए तो भी मतलब काम बन जाएगा। बहुत नहीं भाई जी साहब, फाइनेंशियल मदद हमने किसी से नहीं चाहिए। यहाँ पर चाय बिस्किट चीनी हाँ, गैस सिलेंडर कैश ना दो, कैश ये ना दो। चीजें हैं। बच्चों के लिए स्वेच्छा से कोई दूध लेके आए, कोई बिस्किट लेके आए, ठीक है, और कोई चीनी ले आए, चाय पत्ती ले आए, जो जिसकी जितनी इच्छा हो मदद हो जाएगी। बहुत है इतनी, हमें कोई यहाँ का कैश थोड़ी इकट्ठा करना है। कैश की जरूरत नहीं है, जो भी है। आप लोग जॉब करते हैं, आप LIC में हैं, हाँ, और आप टीचिंग गवर्नमेंट टीचर हैं? ना प्राइवेट अच्छा, प्राइवेट टीचर हैं। लेकिन देखिए व्यवस्था थोड़ा सा प्रदीप इस साइड, मेरे आप इस साइड हो जाएं, थोड़ा सा बैक चला नहीं जाएगा। अंदर का सीन आपको दिखा दूं एक बार। और ये देखिए जगह, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सरकारी बिल्डिंग के तौर पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए ये आज इनके लिए 5 स्टार बन गया है, और ये प्रयास इन लोगों का झाड़ झाड़ हो गए हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है ये, लेकिन फिर भी कोशिश की अजीत गणगस और ये इन साथियों ने, जिनकी बदौलत आप फिलहाल ये देखिए यहाँ पर मैट वगैरह, वैसे तो गंदगी फैली रहती थी क्योंकि सुनसान जगह है ये, इन लोगों ने जगह दी है। और फिलहाल कुछ भाई हैं भी शायद, मैं उनसे बात करूँगा, बैठे।
भाई मैं उस साइड से, आप यहीं से कवर करें जी। कहाँ से आए हैं भाई? नारनौल से हूँ। नारनौल से। ये जगह मिल गई और नज़दीक मिल गई, क्या कहेंगे इन भाइयों की आज जो कोशिश है वो कितनी आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो रही है? भाई भाइयों ने बहुत साथ दिया है, मेरे सभी मतलब साथी आए हुए हैं दूर दूर से थानों से। वैसे भाइयों का बहुत भला हो, ये अपने मतलब जीवन में बुलंदियों को हासिल करें। आप आज ये जो ये प्रयास है ये आप लोगों के लिए नहीं होता तो ठंड में ही पड़ा रहना पड़ता हाँ है। जी, सड़क के किसी किनारे पड़े होते हैं। अच्छा, सोच के भी यही आए थे कि कोई जगह मिली नहीं तो अपना कंबल वंबल लेके आए थे? हाँ जी, ऐसे आए थे। सामने कुछ देखिए किस तरीके से ये युवा है, सुबह जल्दी उठना है और प्रयास कर रहे हैं ये लोग किस तरीके से। यहाँ पर रात का ये सीन है। और भाई कहाँ से आए हो? नारनौल से आए भाई। नारनौल से हो? सारे लोग नारनौल से? हाँ भाई, हम तो लोग नारनौल और चरखी दादरी का है आज? हाँ ये मतलब सर। महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी? हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? अच्छी व्यवस्था है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए चाय पानी बिस्कुट सब कुछ व्यवस्था फ्री मिल रही है, पानी वगैरह यही चाहिए बस आने वाले को। और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी है भैया। अच्छा, बस पहली बार आर्मी के लिए इस तरीके से देख रहे हैं आप? पहली बार ही यहीं पर ही देखा है, इस हार में ऐसा सिस्टम नहीं था, गए थे वहाँ पर, लेकिन बिहाड़ी में अच्छा सिस्टम मिला है पहली बार ही। चलिए, छोटी काशी भाई आपस में लोग मिलके कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं, फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से। भाई क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, साथ आए आप? हाँ, सास भाई है, कामी से, नारनौल से। अब ऐसे क्या मेले का गाँव का हूँ। अच्छा, ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है। 2 बजे आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, भाई साहब ने डांटा, बोले यहाँ पे डटो। जब डटे हैं आराम से, फुल व्यवस्था है, चाय पानी की फुल सेवा कर रहे हैं भाई साहब। ऐसे ऐसे पोर्शन है ना अलग अलग इन लोगों को, जब जगह जहाँ भी मिली इन्होंने मैट डाल दिए थे। और इतने लोगों के लिए मेरे हिसाब से गद्दे वद्दे या हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये जगह भी ऐसी है और पता नहीं कितने लोग आ जाएं, तो हो नहीं सकता व्यवस्था। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये भाई लेटे हैं और ये जगह आप देख सकते हैं। इस तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की है इन साथियों ने। और यहाँ पर जी भाई कहाँ से आए आप? भाषा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कल किस लिए, किस चीज़ की है कल आपकी रेस वगैरह? हाँ, कल रखी है रेस कल, क्लर्क वगैरह के लिए। हाँ जी। तो सुबह कितने बजे निकलना होगा? सुबह 2 बजे एंट्री है। अच्छा, कहीं दूर जाके रुकते तो पहुंच पाते वहाँ? नहीं नहीं, यहाँ पर फैसिलिटी बढ़िया है। हम 13 तारीख नहीं भी आए थे, जब भी यहाँ पर बढ़िया फैसिलिटी है। हाँ, अच्छा, तब भी यहीं रुके थे? हाँ, यहीं रुके थे। इन भाइयों का जो प्रयास है उसके बारे में क्या? बढ़िया प्रयास है, सही है। अग्निवीरों के लिए बढ़िया है, ऐसी रहना चाहिए हर जगह जहाँ भी जाए, पेपर वगैरह है। अच्छा, वहाँ आप जो में सेलेक्ट हो गए, जॉब मिल गई, ठीक है, देश सेवा के लिए चले गए, तब इनके लिए यूँ होगा कि यार जिनके लिए लड़ रहे हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं जिनके लिए हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, ऐसे तो होते हैं। पहली भर्ती देख रहे हैं? हाँ, पहली भर्ती। और ऐसी व्यवस्था की सोची थी पहले कि भिवानी में ऐसा कोई बंदोबस्त दिखेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं थी। क्या कहोगे भाई? सही है भाई, 1 नंबर है। कति तैयारी बाढ़ के लिए बढ़िया खाना पीना है और सब कुछ बढ़िया फैसिलिटी है। जब भी यहाँ बढ़िया था। पेपर जो हमारे साथी थी उनकी थी, हमारी तो कल की कल रखी। फिजिकल हो गया और कल भी देखिए सब बच्चे हैं, ये सब फिजिकल मारेंगे सारे। हमारे गांव के यार हैं ये भाई, चित्ते हैं इंडियन आर्मी के। सुबह जिस तरीके से दौड़ेंगे चित्ते की तरह। और फिलहाल आप देख सकते हैं इन भाइयों का प्रयास से ये फिलहाल ये कुछ चेहरे हैं, इनकी बदौलत यहाँ पर ये ठहरे हुए हैं। और एक प्रयास अगर आप करते हैं, पॉजिटिव प्रयास अगर करते हैं, तो फिर बदलाव की दिशा जरूर तय होती है। फिलहाल हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है इंडियन आर्मी और किसान परिवारों से ये बच्चे निकलते हैं। तो किसान परिवार भी खुद निकले, उन्हें समझ आया कि उनके बच्चे अब ठिठुरती ठंड में बाहर पड़े हैं, तो उन्हें संभालने के लिए परिवार ये चेहरे आगे आ गए। फिलहाल इस वीडियो, इस तस्वीर को देख करके आप क्या कहेंगे? मैं हर वीडियो के लिए नहीं कहता, लेकिन ऐसी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई सकारात्मक कदम आगे बढ़ाए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।